अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। अब तो आदत सी है मुझको धुरंधर देखने की। शफीक साहब, बिल्कुल वैलिड आप मुझे मुबारक दे। खैर मुबारक। मैं आपको मुबारक देता हूं। आपने इंतहाई पायरेटेड थर्ड क्लास प्रिंट में कुछ हफ्ता पहले धुरंधर देखी, बिल्कुल जब सिनेमा पे आ रही थी। और ये क्राइम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? दूर से बैठ के करें। अच्छा, दूर से। तो मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे। जेन्युइनली अच्छा प्रिंट, मास्टर कॉपी, नेटफ्लिक्स पे। वाह, मुबारक हो आपको। अच्छा, अब हमने कोई चौथी हमारी पॉडकास्ट है धुरंधर के ऊपर। आई थिंक चौथी या पांचवी, ज्यादा ही होगी। नहीं, वो बीच में ना हमने मेरा ल्यारी जो है, हाँ, उस पे एक पॉडकास्ट की थी और उसका हमने कुछ दिन पहले और उसका हमने कंपैरिजन किया था कि यार देखो ल्यारी की जो पिक्चर, असल पिक्चर जो पहले वाली धुरंधर में दिखाई उन्होंने, वो जो उन्होंने थाईलैंड में शूट किया था ल्यारी, तो ल्यारी में इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स को और माफिया को सामने रख के सिर्फ बनाया। और ऑब्वियसली मैं कहता हूँ एक तरह से वो ठीक भी था, क्योंकि इनकी जो स्टोरी थी वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के आसपास थी, ल्यारी के ऊपर नहीं थी। यानी ल्यारी में इन्होंने जो एक इवेंट थे, होते थे पॉलिटिशियन के या माफिया के या गैंग वार्स के, उसको इन्होंने डिपिक्ट किया। ऑल्दो ये पाकिस्तान का थोड़ा इम्तियाज नहीं है, वो चीजें मुंबई में भी होती थी। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने उसमें थोड़ा काउंटर वो किया जिसपे हमारे भाई नाराज बहुत होते हैं, ऐसे जैसे वो नई नई दुल्हन नाराज नहीं होती, हर बात पे नाराज, हाथ लगाओ तो। वो दो चार तो ऐसे हैं कि पता नहीं क्यों नाराज है, क्षमा कर दो भाई, हम प्यार रखते हैं आपके साथ। एनीवेज, तो वो हमने मूवी मेरा ल्यारी की, उसमें हमने कोशिश की, बल्कि हमने वो लोगों को बताया कि यार ल्यारी सिर्फ इस वजह से नहीं था ये, और वैसे भी ये पुरानी बात है, ल्यारी में फुटबॉल है, ल्यारी में बॉक्सिंग है, ल्यारी खूबसूरत है, खाने अच्छे हैं, बड़े जबरदस्त बेहतरीन खाने। अच्छा, एक तो ये बात होगी। फिर रिवेंज के नाम से धुरंधर का सेकंड पार्ट आ गया, धुरंधर 2 जिसे बोल सकते हैं आप। ठीक है यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं, पहले वाली में इतना ज्यादा मैं कन्विंस नहीं हुआ था। अच्छी मूवी थी, बिजनेस बहुत अच्छा किया उसने, हमारे ल्यारी ने तो पता नहीं कितना किया, मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत ही वो किया। कह रहे हैं 22 टिकट बिके हैं। और सही कह रहे हैं, वैसे आपस की बात है, सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यार देखो, हमारे यहाँ ऑनेस्टली हमारा कोई उनके साथ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनकी मूवीज की स्क्रीन जो होती है वो बहुत ज्यादा है, फिर वो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी उनसे वो है ही नहीं। हमारा तो बस, हमारे असल में लोग ज्यादा फिल्मी है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं उनकी ज्यादा फिल्में बनाने की, हम बहुत बहुत बड़े फिल्मी है। एनीवेज, तो हुआ क्या, ये मूवी मैंने प्लान किया यार कि अभी एक दिन, मुझे लास्ट वीकेंड पे मैं छुट्टी में था, मैंने सोचा यार 2 इकट्ठी मूवी देखते हैं। तो एक मैंने कर्तव्य देखी और एक मैंने देखी धुरंधर 2। धुरंधर में सबसे दो आदित्य धार है ना, आदित्य धार, वो इंतहाई फारगुल बाल आदमी है, कोई दुनिया में काम नहीं है। अरे भाई साहब, 3.5 घंटे की फिल्म कौन बनाता है यार? सही बात। फिल्म बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन 3.5 घंटे की फिल्म कौन बनाता है यार? और सोचें ये एक मूवी थी जिसको काटा गया। दुनिया में हम सिर्फ फिल्म देखने पैदा हुए हैं, कोई और काम भी हो सकते हैं। तो भाई साहब आप 2 बना लेते और 1.5 घंटे की, पार्ट 3 पार्ट 4 कर देते और हम आराम से। मतलब सच बताऊं, मूवी इतनी जबरदस्त थी कि मैंने पूरी देखी, लेकिन पूरी ऐसे नहीं देखी, बीच में 2-4 काम करने चला गया, आधा घंटा सो लिया, फिर थोड़ा खाना खा लिया, सांस बराबर किया कि अभी खत्म होगी, फिर उसको वो ऑन करके देखता था कितने मिनट रह गए हैं। ठीक है, इस लेवल की मूवी थी। लेकिन अब ये तो टॉपिक हो गया ना, वैसे ही हमारे भाइयों से प्यार की वजह से, लेकिन ये ट्रेंड कर रही है और आपसे मैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अरे सर, नंबर 1 स्पॉट। मैं आपको बताऊं, ये मूवी स्टार्ट होती है ना जब, एक तो पहले वाले धुरंधर में ना एक कंफ्यूजन थी कि यार ये भाई साहब जो हैं, ये जो रणवीर सिंह हैं, ये कौन है, क्यों है, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनको सजा हुई तो क्यों हुई, मतलब सोते सोते पाकिस्तान क्यों आ गया, सोते सोते बंदे को सजा क्यों हो गई, और एक सजा उधर जेल की हो गई, दूसरी पाकिस्तान भेजने की सजा हो गई, तो 2 सजाएं इकट्ठी क्यों हो गई इस बेचारे को, और ऊपर से ल्यारी भेज दिया, आड़ी क्या करती है नहीं। सही है, तो मसला तो हो गया। लेकिन ना ये वाली मूवी जब स्टार्ट हुई ना, तो इट एक्सप्लेन्ड अ लॉट यार, सीरियसली क्या जबरदस्त। पहले 15 मिनट तो जो एक्शन सीक्वेंस है जब घर के अंदर जाते हैं और पीछे आरी आरी लगा हुआ है, एग्जैक्टली, वो पहले 15 मिनट ऐसे जबरदस्त एंगेजिंग कैची। अच्छा, उसमें वो दिखाया उसको ना, वो जैसे, यानी अब डायरेक्टर है तो उसको पता होगा कि अगर बंदे को क्रिमिनल दिखाना है बाद में, या बाद में क्रिमिनल को कन्वर्ट करना है एजेंट में और पैट्रियोटिक में और फला फला, तो उसको पहले इनोसेंट दिखाना है, मासूम। तो ऐसे करके तस्वीर बनाई उसने, स्टैन शैन ऐसे फैमिली के साथ, ठीक है, फैमिली मैन, फिर दिखा कि इसके अब्बे शब्बे को किसी ने मार दिया था,
ठीक है, अब और बहन दोनों। और फिर इसका बेस्ट बडी होता है एक, बेस्ट बडी जो है उसको ये कहता है कि चौधरी साहब मैं जरा रिवेंज लेने जा रहा हूँ, वो जिससे रिवेंज लेता है वो भी बड़ी सरकार होती है, कोई एमएलए शमएलए होता है यार। उसके बाद ना उसका पूरा खानदान ही फारिग कर देता है, वो डबल मैगजीन लगा के ना जबरदस्त है टक टक करता है ना ऊपर चढ़ के, फिर उनको जो मारता है एक एक चुन चुन के। यार बस एक थोड़ा सा मुझे इतराज है, या तो आदित्य धर को पंजाबी समझ नहीं आती, या फिर भाई साहब को उन गालियों से फर्क नहीं पड़ता। यार मैं मूवी देख रहा था, छोटा मेरा बेटा आ जाता था ना, मतलब इतना छोटा नहीं है, 11 साल, मैं तो भाई साहब उसको बंद कर देता। मतलब उन्होंने कौन कौन सी गाली नहीं निकाली, पूरी डिक्शनरी खोल के उन्होंने इस्तेमाल। मुझे पहली दफा इंकशाफ हुआ कि हमारे पंजाबी में कितनी डीप और डेप्थ वाली गाली। सही बात। मतलब गालियों का तो आखिर है, क्लास लेनी हो ना गालियों की, पंजाबी की सारी गालियां भाई साहब ने इकट्ठी कर और धुरंधर दिखा दें उन्हें। लेकिन वो भाई साहब ने 12 को बंदे खड़का दिए और उसके बाद भाई साहब जेल चले गए। जेल चले गए। तो फिर बस आगे आप बताएं ना, कुछ सारा कुछ मैं बताऊंगा। उनके आगे रॉ वाले भाई उन्होंने कहा कि यार ये बंदा यार उधर इस्तेमाल करते हैं, रुकना पड़ेगा। राव वाले इनके जो चीफ, उनका क्या नाम है? अजीत दोवल साहब। अजीत दोवल साहब जो हैं, उनका कोई बेहतरीन हम शक्ल और वो कोई कॉपी करेक्टर हो सकता था ना। आर माधवन थे वो। आर माधवन, और आर माधवन ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। उसकी जो एंट्री है ना, वो सिगरेट, ये ज्यादातर जो किंग मेकर होते हैं ना, ये CIA, MI और ISI, ये जब इनके चीफ आते हैं ना तो उनका स्टाइल ही होता है, सिगरेट लगाते आते हैं एंट्री। वो एंट्री इतनी जबरदस्त थी। फिर उस बंदे ने जो जबरदस्त एक्टिंग की, मतलब सच में लगता था हक अदा किया, वो ठहराव, कॉन्फिडेंस के यार ये बंदा जो है ना वो सेट है। तो वो आके भाई साहब से मिलता है, और जैसे इंग्लिश फिल्मों में होता है ना, ये देखो भाई बात सुनो, या तो तू गया या तो तू गया पाकिस्तान, तेरे बच्चों का भी कुछ नहीं बनेगा, या फिर तू हमारी मान ले तो तेरे बच्चों को तनख्वाह जाएगी। इधर भी 30,000 रुपया महीना लगाते हैं। कितनी थोड़ी तनख्वाह थी। अच्छा वैसे ये बहुत ड्रामेबाज है। अगला पाकिस्तान चला गया, उसको 30,000। आप ड्रामेबाज हैं, पूछो कैसे? क्यों? ओ भाई, आपका ड्रामा शुरू होता है टीवी वाला, उसमें 2,000 करोड़, फिल्मों में 25,000 करोड़, तो भाई यहाँ 30,000 तनख्वाह। ऐसे थोड़ा थिंक रियलिस्टिक भी दिखाया शायद। अच्छा हाँ, होता तो ऐसे ही है ना, कोई ज्यादा ही बताया रियलिस्टिक। 30,000 से उस्ताद गुजारा तो नहीं होता, लेकिन उनकी करेंसी में शायद हो जाता होगा। और 2004-5 की बात। अच्छा, उस टाइम 30,000 ठीक था, वो ठीक था, लेकिन वो मतलब इतना था कि आप बहुत अमीर ना हो जाएं, क्योंकि हुबे वतनी जो होती है ना, ये अमीर लोग नहीं करते। कंफर्ट में आ जाते हैं। फौजियों के बच्चे बहुत कम ऐसा होते हैं कि जो अमीर होते हैं, बाकी दूसरे नॉर्मल उधर की बात कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना हो। तो बात ये है कि भाई साहब उनकी बात मान लेते हैं, जो कि आदित्य धर की तो उनसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि मान लेंगे। उसके बाद वो पहुंच जाते। अच्छा, इस दफा मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं। हाँ, अफगानिस्तान से। और पिछली दफा कैसे आए थे? आई थिंक एकदम ही आ गए थे, यानी ऐसे कैमरा ऑन हुआ और भाई साहब पहले बस नमूदार अफगानिस्तान के रास्ते आए बड़े तरीके तमीज से, और फिर आके उन्होंने छा गए। और वो जो सीन था ना, जो उन्होंने मूवी कंटिन्यू की है, स्टार्ट की है, जहाँ पे अक्षय खन्ना साहब लाश बने बैठे हैं, ठीक है, और उनका जनाजा और पीछे एक वो गाना लगा हुआ है और इनको चपेट पड़ती है, तो वो भी तारीफ जहाँ नहीं, तारीफ करनी चाहिए भाई। आपको इफ यू रिमेम्बर ना, अगर आप थोड़ा पीछे जाए, हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट में जो धुरंधर पे की थी, मैंने कहा था कि अक्षय खन्ना इज द ओनली एक्टर कि जिसको लाश बनने की जरूरत ही नहीं। वैसी लाश है। उनका फेस पता कौन सा है? डेथ वाला ओलंपिक फेस। उनका ओलंपिक फेस है, हमारा तो ओलंपिक फेस है ना, उनका ओलंपिक फेस है। जबरदस्त अंदर गए बंगाल, जबरदस्त एक्टर। आपको पता है इस फर्स्ट वाली धुरंधर में एक गाना मशहूर हुआ था। हाँ, वो हमारे इब्राहिम साहब ने भी यूं किया था ना एक दफा, वो वाला। तो वो गाना और वो एंट्री ना, यानी उसी बलोची से मिलने जाते हैं और वही बाबा उसी प्रोटोकॉल के साथ। अब ये आ चुके हैं। अब इस दफा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा आदमी बन गया था, तो डांस नहीं किया उसने। हालांकि डांस इसके कूट के ना रणबीर सिंह की। हाँ, उसको तो मौका चाहिए बस। हाँ, वो तो पैनक फौज की तो डांस करना शुरू करते हैं, इतना ज्यादा डांस गाया होता है उसको, लेकिन यहाँ पे डांस नहीं कराया। आदित्य धर ने कहा कि नहीं, पायन खान साहब अपनी जगह थे,
लेकिन कहते तुसी डॉन हो, डॉन ये तुसी है कोई खुसरा डॉन नहीं है कि तुसी ऐसे फिल्म कर दोगे, तुसी रहा है तेरे कैरेक्टर में रहना है, कुछ हिलना जुलना। हालांकि 2 दफा उसने स्टेप करने की कोशिश की है, हल्का सा पैर मारा उसने, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। एनीवेज, तो चौधरी असलम वाला कैरेक्टर, हम संजय दत्त साहब, संजय दत्त इज ऑल टाइम फेवरेट। यस एब्सोल्युटली यार चौधरी असलम, यकीन माने मैंने इसको पहली मूवी में भी देखा, इसमें भी जब सफेद शलवार कमीज के साथ इसके सीन है ना, परसोना वो वाला उन्होंने, आप यकीन मानो कि कोई आम मतलब जिस बंदे ने चौधरी असलम को थोड़ा देखा हो ना, एक आध झलक देखी हो, वो हिल जाएगा, वो कन्विंस हो जाएगा। ट्रू है, ट्रू कि यार कितना जबरदस्त कास्टिंग की और इन्होंने चौधरी असलम का, और उसने कैरेक्टर अच्छा किया। लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी, वो ये कि अक्षय खन्ना की जो एब्सेंस है ना, वो मिस की गई है इस मूवी में, क्योंकि रणवीर सिंह अलोन उतना कैरी नहीं कर पाए। उन्होंने किया, अच्छा किया, लेकिन जो एक प्रेजेंस अक्षय खन्ना की थी ना इन पार्ट 1, वो पार्ट 2 में ना होने का एक वो फील होता है आपको कि यार अक्षय खन्ना नहीं है इस दफा। अच्छा यार, मुझे तो शक पड़ रहा है इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा। हाँ, कुछ आदित्य धर ने अनाउंस किया है कुछ दिन पहले, और उन्होंने फरमाया है कि जी देखें, हो सकता है कुछ इसमें भी, यार आई एम नॉट डन। शफीक साहब एक बात बताऊं, मूवी को ना मुझे लगता है कि इसने जो आदित्य धर डायरेक्टर साहब है ना, उन्होंने इसको कुछ सीखा है पहले वाले पार्ट से ना, क्योंकि उन्होंने ये बड़ी इंटैक्ट थी स्टोरी अच्छी थी, डायलॉग्स भी गुड थे, और मूवी मतलब साथ साथ जोड़ के जुड़ी हुई थी। हाँ। ये नहीं था कि एक सीन उधर, जैसे पहले वाली में सच बताऊं समझ नहीं आ गया किधर हो गया ये किधर हो गया। उसने स्टोरी लाइन जो कि बनी हुई थी, एक बेस बनी हुई थी, उसको लेके चला और जबरदस्त तरीके से सारे कैरेक्टर्स को उसके हिसाब से वाइंड अप तक लेके आया। ये बड़ी जबरदस्त उसकी स्ट्रेटजी थी और सीख गया अभी लौंडा। और अच्छा, एक और एंगल इसमें कवर करना चाहिए, वो ये है कि नंबर 1 पे जा रही है, तो व्हाई डू यू थिंक कि पाकिस्तानी अवाम इतना पसंद करती है इसको कि ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है? ये तो पूरा पाकिस्तान ही देख रहा है गालिबन। यार ये वैसे इस सवाल का जवाब मुझे थोड़ा पता तो है, पर जितना आपको पता है ना, आप बताएं ना। मेरा जो जाती तौर पे अंदाजा है वो ये है कि लोग देखना चाहते हैं, एक तो हाइप क्रिएट हुई थी, ठीक है, कि यार एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को दिखाया है, लियारी दिखाया है, फिर पार्ट 1 सबने फॉलो किया। बताऊं, वो जो रणवीर सिंह ने अपनी बेगम को बताया था, क्या जब उसकी बेगम को पता लग गया ना कि भाई साहब तू तो वो है रा का एजेंट, तो उसने बताया था मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं टेररिज्म के खिलाफ। ठीक है, अब ये और बात है कि हर बात को टेररिज्म ठोक देते हैं। अच्छा, इसमें सीन देखा है आपने? भाई साहब मुरीद के पहुंचे हुए थे, मुरीद के पहुंचे हुए, और मुरीद उनके बलोची रेंजर के कपड़े पहन के, और उधर ISI का बंदा अंदर अकेला ही बैठा हुआ है, कोई बंदे के साथ कोई नहीं, और उन्होंने, सही बात है, ये अंदर पहुंचे हुए। बट फिल्म में ये मार्जिन देना चाहिए, वरना भाईजान मुरीद के आप आ जाए तो सारे मुरीद हो जाएंगे भाईजान। वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए और चले जाए, ये नहीं हो सकता, ये वही रख लेंगे, कहेंगे बेटा इधर आ, मदरसे में 2 रातें गुजारेगा ना तो अलामा बन के निकलेगा, तो कुरान पूरा पढ़ा के भेजेंगे। वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इधर आए और हमारे साथ रहें और मजे करें। एनीवेज, तो वो एक बड़ा एक्शन सीन अच्छे थे वहाँ पे, ठीक है, एक्शन इज गुड, नो डाउट। एक्सट्रीम लेवल का लौलहान, खून खराबा, और इतना वो रियलिस्टिक नहीं रहता ना। एक बंदे के सर में उसने मार ओ भाई, एक बंदा मर जाता है ना यार, अब उसमें से क्या ढूंढना चाहता है, कोई डायमंड पड़ा हुआ अंदर के, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। सो ओवरऑल क्या रेट करेंगे मूवी को, क्या फीडबैक है आपका? कितनों में से भाई साहब? 5 सितारों में, 5 सितारों में से ना भाई साहब 3.5 बस, 4 नहीं यार। देखो, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब देखिए कुछ मूवी जैसे शटर आइलैंड, या एक मूवी मैंने देखी थी शॉशैंक रिडेम्पशन, उस तरह की मूवीज अब वो नहीं बनती। बंदा कहता है यार क्या मूवी है। या एक मैंने सीरीज देखी थी प्रिजन ब्रेक, वो अच्छी थी, वो मतलब बंदा कहता है यार मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, पहले ये देख लूंगा, ठीक, मतलब उस लेवल की नहीं थी, प्रेडिक्टेबल जो कुछ चीजें होती हैं। और दूसरा हम इस स्टोरी से वाकिफ भी थे, थोड़ा इन्होंने मसाला तो ऑब्वियसली डाला हुआ था। नबील गबोल वाले कैरेक्टर की मुझे समझ नहीं आई यार, आखिर में वो भी रॉक एजेंट निकला। ओ भाई, नबील गबोल जो है वो, उसकी इतनी पर्सनालिटी है, वो बड़ा पहलवान है, क्या उसकी बात है। वो एक चाचा जी को ना मस्खरे को उसको ना नबील गबोल बनाया हुआ है। फिर उसकी लौंडी के कॉस्ट्यूम देखा मैंने, कपड़े, उसको स्कर्ट पहनाई हुई, वो भाई साहब कराची और वो लियारी में कर्टेड स्कर्ट होती है, लेकिन कोई नहीं यार, रिश्तेदार जो है थोड़ा उसने मसाला डालने की कोशिश की है, तो मसाले के माध्यम देना चाहिए। ओवरऑल मूवी को 3.5 दूंगा, लेकिन अगर आप बात करें स्टोरी, यानी उसने जोड़ के रखी और एक्शन थोड़ा ज्यादा था, तो 4 भी हम कह सकते हैं। सही, इट इज गुड मूवी, ठीक है। बट मुझे शक है कि भाई साहब ये नया एक इसका वर्जन कुछ पार्ट 3, क्योंकि आखिर में उसे जिंदा छोड़े यार, कुछ निकालेंगे उसमें से। बिफोर आई गो टू द वाइंड अप ना, एक बात करना चाहता हूँ। एक उसमें बड़ा सेंटी सीन था। कौन सा? जब वो
रणबीर कपूर वापस आता है, रणवीर सिंह सॉरी यार, क्योंकि रणबीर कपूर मेरा फेवरेट है ना, वो तौलिया की वजह से। तो जब ये वापस आता है तो देखता है कि अपने गांव वापस जाता है, इसकी वालदा को देखता है, जबकि वो इसको नहीं देखती, और इसकी जो बहन होती है शायद वो ऊपर छत पे खड़ी होती है। तो वहां से जो इसकी वापसी का सीन था ना, मुझे लगता है यहाँ से आदित्य धर इतना जालिम नहीं हो सकता, ये अगला सीन बनाएगा, कोई एपिसोड बनाएगा और उनको मिलवाएगा। अच्छा, इस पे एक थ्योरी भी है। क्या? फैंस की थ्योरी ये है कि वालदा ने देख लिया था, अच्छा, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। अच्छा, इतने तेज फैन है कि उसकी माँ ने नहीं देखा, फैन ने देख लिया कि माँ ने देख लिया, यानी माँ से भी तेज। वाह, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं उसकी माँ को बड़े गौर से देख रहा था, बल्कि उसकी बहन को तो और ज्यादा गौर से देख रहा था कि वो ऊपर खड़ी है तो ऊपर से देख ली, लेकिन नहीं देखा आपस में। और वहाँ जो थोड़ा सेंटी था थोड़ा, और जो इमोशंस थे वो थोड़ा सा मैं भी हुआ था कि यार एक दो मुलाकात हो जानी चाहिए। तो बस यही स्टोरी थी। आपने पायरेटेड देखा, मैंने असली वाला देखा, तो मजे तो हमने किए ना फिर। सही बात है। तो दोस्तों, ये धुरंधर के ऊपर हमारी पता नहीं कौन से नंबर पॉडकास्ट थी, मैं खुद ही नहीं पता। अब अगर कोई और आ गई धुरंधर तीसरा पार्ट तो हम फिर करेंगे, बाज हम आने वाले नहीं है। आप हमारे से प्यार करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर नहीं भी करते तो सब्सक्राइब तो कर दे मेरी जान। खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.